तो पिछले एपिसोड में टैन्यू मिस बिंग के साथ में एक बर्फीली जगह पर आया था जहां पर मिस बिंग उससे अपना फेवरेट गाना सुनाना चाहती थी और उसके लिए डांस भी करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग यहाँ पर डांस करने लगी है और एल्डर सेन उसके लिए म्यूजिक प्ले कर रहा है, जबकि टैन्यू मिस बिंग के डांस और उसके गाने के लिरिक्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद टैन्यू अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि इसके डांस का हर मूवमेंट तो बहुत ही सेम है, क्योंकि असल में टैन्यू की वाइफ बिल्कुल इसी के जैसे डांस करती थी। अब डांस खत्म होने के बाद मिस बिंग टैन्यू के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि मेरा डांस आपको कैसा लगा, लेकिन जब टैन्यू से कोई भी जवाब नहीं देता है तब इस पर मिस बिंग कहती है कि अगर आपको मेरा डांस अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैंने पहली बार किसी पुरुष के सामने डांस किया था। और हम देखते हैं कि मिस बिंग के दोनों गाल लाल हो रहे थे। तभी टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि तुम्हारा डांस बहुत ही सुंदर था, जिसे सुनते ही मिस बिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद टैन्यू उससे पूछता है कि क्या इस गाने और इसके लिरिक्स को तुमने ही बनाया है, जिसके बाद मिस बिंग टैन्यू से बताती है कि इसके लिरिक्स और इस डांस को मैंने ही बनाया है, क्योंकि मैं जब 16 साल की थी तब उसी के दौरान यह अचानक से बन गया था। इसके बाद मिस बिंग टैन्यू से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वह उसे बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए वापस आने के बाद मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर मिस बिंग परेशान हो गई थी, क्योंकि मिस बिंग को डर लग रहा था कि वह फिर से 1-2 साल के लिए कहीं पर गायब हो जाएगा, जिसके बाद वह फिर उसे नहीं खोज पाएगी। यह देख टैन्यू से बताता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं केवल 5 दिनों में वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टैन्यू यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से मिस बिंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर सेन मिस बिंग को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसके बाद वह उससे कहता है कि मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। यह सुनकर मिस बिंग एल्डर सेन को अपनी बात कहने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद एल्डर सेन उससे कहता है कि तुम जिस तरीके से अपने मास्टर की ओर देखती हो, मुझे वह चीज बहुत ही अलग लगती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने टीचर को पसंद करती हैं। लेकिन अब इस बात को सुनते ही मिस बिंग शर्मा जाती है और कहती है कि वह तो मेरे टीचर हैं, इसलिए मैं उनको पसंद कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर एल्डर सेन कहता है क्या सच में? लेकिन आपने एक बार कहा था कि आप केवल उसी के सामने यह डांस करेंगी जिससे कि आप प्यार करती हैं। तब उसकी यह बात सुनकर मिस बिंग कहती है क्या मैंने सच में ऐसा कहा था? इसके बाद वह एल्डर सेन से बताती है कि मेरे मास्टर ने मेरे घर जाने का प्रॉमिस किया है, जिसके बाद वह मेरे फादर के प्रैक्टिस को रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। अब इसके बारे में सुनते ही एल्डर सेन भी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर फैमिली हेड की प्रैक्टिस रिकवर हो गई तब उसके बाद हमारे सेन फैमिली को ऐसी छोटी जगह नहीं रहना पड़ेगा। जिसके बाद मिस बिंग कहती है कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यह चीज हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी ओर हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि एल्डर पेंग के रहने वाले जगह पर आया था, लेकिन इस वक्त एल्डर पेंग यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए टैन्यू यहाँ के बैरियर को तोड़ देता है और उसके घर के अंदर जाकर एल्डर पेंग के आने का इंतजार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एल्डर पेंग असल में एल्डर बेन के पास गया होता है, जहाँ पर एल्डर बेन एल्डर सेन से कहता है कि मिस बिंग के बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं जरूर ही फेयरी गेट में जाऊंगा और अपने फादर से पता लगाऊंगा कि आखिर में वहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद एल्डर पेंग उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और कुछ समय के बाद अपने रहने वाले जगह पर आ जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का बैरियर तो हट चुका है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे घर के अंदर जाने की किसकी हिम्मत हो गई। तभी उसी वक्त अंदर से टैन्यू की आवाज आती है, जो कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारा पुराना दोस्त आया है, लेकिन क्या तुम उसका वेलकम नहीं करना चाहोगे? लेकिन इस पर एल्डर पेंग कहता है कि मैंने तो ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरे कोई पुराने दोस्त हो सकते हो। तब टैन्यू से कहता है कि अंदर आने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब उसकी यह बात सुनकर एल्डर पेंग अंदर आ जाता है, जहाँ पर टैन्यू उसके सामने ही बैठा हुआ था और इसके बाद एल्डर पेंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके बाद टैन्यू एल्डर पेंग से कहता है कि लगभग 1 साल पहले तुमने टैन्यू
टैन्यू को मारा था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि यह काम केवल तुमने किया था या फिर इस काम में किसी और ने भी तुम्हारी मदद की थी। अब इस बात को सुनते ही एल्डर पेंग की हालत खराब हो जाती है और वह तुरंत ही इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह टैन्यू से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहते तब उसके बाद किसी बात के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। अब इसके इस बात पर टैन्यू हंसना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तब इसके बारे में मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और इतना कहने के बाद टैन्यू अपने असली रूप में इसके सामने आ जाता है। अब इसको जिंदा देखते ही एल्डर पेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो अभी तक जिंदा हो, लेकिन अगर उस दिन मैंने लापरवाही नहीं किया होता तब आज तुम जिंदा नहीं रहते। इसके बाद वह टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। तभी टैन्यू से कहने लगता है कि तुम तो मेरे असलियत के बारे में भी नहीं पहचान पाए, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम्हें पेंगी और सुएनबेई के किलर के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन असल में उन दोनों को मैंने ही मारा था। अब इस बात की वजह से एल्डर पेंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह तुरंत ही उसे मारने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बाद टैन्यू उसे केवल एक झटके में जख्मी कर देता है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके कमेंट में जरूर बताना।